हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बताने वाले हैं तो वो क्या है कि मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्टेप क्रॉस सेक्शन सब्जेक्ट टू ईयर फोर्स है। ठीक है, तो इससे पीछे जो है हम दो बता चुके हैं और वो मैं एक चेन लेंथ और एक ऐसे ही कुछ है वो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, यानी कि दो टॉपिक्स पर जो है हम इसका लेक्चर बना चुके हैं। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि दो ऐसे बॉडी के बारे में, मतलब बॉडी यहाँ पर तो बहुत सारा हो सकता है लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 3 बॉडी है। ठीक, बॉडी तो एक है लेकिन इसमें सेक्शन कितना कितना है, 3 सेक्शन है, 1 2 3, इससे भी 3 सेक्शन है। ठीक है, तो हम ऐसे बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एक यूनिफॉर्म बॉडी होगा मेरा और एक स्टेप। स्टेप किसको बोला जाता है देखिए समझिए, यहाँ पर बोला गया मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्टेप क्रॉस सेक्शनल सब्जेक्ट टू ईयर फोर्स। तो यहाँ पर क्या है कि दो बात है, एक मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और दूसरा क्या मेरा स्टेप क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि ऐसा बॉडी जिसका एरिया क्या हो, सभी सेक्शन का समान हो। ठीक है, जिसका एरिया क्या हो, सभी सेक्शन का, यानी कि ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा। ठीक है, सभी पार्ट्स को निकालेंगे तो एक बॉडी मेरा यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा बॉडी यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा बॉडी यहाँ पर, सब बॉडी अलग अलग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग नहीं, समान। सबका क्या होगा एरिया, यानी कि इसका भी एरिया इसका भी एरिया समान हो, तो उसको हम क्या बोले हैं, मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मेरा ये हो गया मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी। उसके बाद स्टेप बॉडी का बात करते हैं। तो अगर इस बॉडी को हम बाहर निकालेंगे, देखिए सभी का क्या है, यहाँ पर ये बॉडी कुछ छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये कुछ बड़ा है। ठीक है, तो इसका एरिया डिफरेंट होगा, तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, स्टेप क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसको हम समझ लेते थोड़ा सा। तो देखिए ध्यान दीजिए कुछ बात कि जो भी हम लेक्चर्स बताते हैं वो नॉमेरिकल बहुत अच्छा है और वो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाले हैं वो क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब पर मतलब कहीं पर मतलब खोजे मिल जाएगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया जाएगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और बहुत सारे लेक्चर्स देखिएगा तो बिल्कुल आपको पसंद भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर कंसंट्रेशन होकर ध्यान दीजिए और देखिए। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए पहला मेरा क्या है, केस 1 मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो सबको पता है कि हम जो ये बॉडी निकाल रहे हैं, इस बॉडी में हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा यानी चेंज इन लेंथ, यानी कि इस बॉडी में जो फोर्स लग रहा है, ये सब फोर्स आप देखिए हर एक जगह फोर्स लग रहा है, यानी कि बॉडी है, इस बॉडी पर भी अलग फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर अलग, सभी बॉडी पर अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो इन सभी बॉडी का जो बॉडी में डिफॉर्म करेगा, बॉडी जो खिंचाएगा, तो वो बॉडी का क्या चाहिए, हमको लेंथ चाहिए। ठीक है, लेंथ ही निकालना है ना। तो अब लेंथ यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दो तरीका से लेंथ निकलने वाला है। एक मेरा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पर, देख लीजिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा। तो मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि डेल्टा 1 डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा L3 प्लस डेल्टा LN। डेल्टा LN क्यों लिखे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ तीन ही सेक्शन हो सकता है, इसके आगे हम और भी सेक्शन बढ़ा सकते हैं ना, इसीलिए हम डेल्टा LN मतलब अनंत फोर्स लगता है, तो इसलिए अनंत मतलब हम डेल्टा LN भी निकाल सकते हैं। ठीक है, N तक जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें हम क्या बोले थे, इसका जितना भी सेक्शन है, इस सेक्शन ये तीनों सेक्शन का एरिया क्या होगा, समान होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सभी का समान होता है। ठीक है, हम इसे पीछे जो पढ़े थे वो उस बॉडी में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समान नहीं था, वो मेरा था कुछ इस तरह से कि डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, हाँ, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। इसमें क्या था कि जिस बॉडी का मटेरियल क्या हो, सेम हो, तो उसका क्या हो जाएगा, जिस बॉडी का मटेरियल सेम होगा तो उसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा। जिस बॉडी का मटेरियल ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंस होगा उसका भी और क्या होगा, एरिया अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम ये पढ़े थे। तो वही बात है यहाँ पर अलग अलग तरीके से समझना है। स्टेट क्रॉस सेक्शन को बताया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सभी का एरिया अलग अलग होगा। ठीक है, ओनली फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिर्फ एक ऐसा आता है कि जिसका मतलब मटेरियल अलग होता है, यहाँ बोला कि मटेरियल ऑफ बार ऑल सेक्शन इज डिफरेंट, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट। मतलब वैसा बॉडी मतलब वैसा सेक्शन जिसका मटेरियल ऑफ बार क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, इसी में समझिए, तो वो बात हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस बॉडी में जब ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और एक स्टेप क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस दोनों के अंदर में क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको दोनों सेम दिया जाता है। ठीक, बट स्टेप क्रॉस सेक्शन में एरिया डिफरेंट होता है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में एरिया समान होता है सभी सेक्शन का। इस सेक्शन का इसमें स्टेप क्रॉस सेक्शन में इसका एरिया डिफरेंट होता है सभी का, और इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म में सभी का समान होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं, तो ये मेरा हो गया। सभी में हमको क्या करना है, इन दोनों में भी तो हमको लेंथ ही निकालना है, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो डेल्टा L1 निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन। तो P1 L1, तो इसमें क्या बोले, सॉरी हमको यूनिफॉर्म में निकालना है। केस 1 में क्या है, मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बॉडी है, ठीक है। P1 L1 बटे AU AE, ठीक है। क्यों ए है, ए लिए हैं क्योंकि सभी का एरिया समान है, ठीक है। और मॉडुलस इलास्टिसिटी समान होता है। उसके बाद P2 L2 बटे E, P2 L2 बटे E, ये दूसरा सेक्शन। फिर तीसरा सेक्शन P3 L3 बटे AE, प्लस प्लस यहाँ पर Pn Ln है अपॉन AE। क्यों n तक लिए हैं, क्योंकि हम n तक जा सकते हैं इसीलिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसको हम और लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ सभी से हम 1/A कॉमन लेंगे, P1 L1 P2 L2 P3 L3 Pn Ln, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। उसके बाद हम जब स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन का बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सभी का एरिया डिफरेंट होगा। यहाँ पर बॉडी भी जब डिफरेंट है, सेक्शन भी डिफरेंट है, तो बॉडी तो एरिया तो उसका डिफरेंट होना निश्चित है, ठीक। तो डेल्टा L इक्वल टू P1 L1 बटे A1E, इसका फोर्स भी डिफरेंस होगा। अब देखिए जितना भी फोर्स होगा ना इसके अंदर, वो फोर्स जब हम क्वेश्चन बताएंगे वो सभी का फोर्स भी डिफरेंट निकलता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा L, तो P1 L1 बटे A1E, ठीक है, इसका आइडिया अलग होगा। फिर P2 L2 बटे A2E, मॉडुलस E को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो E मेरा सेम ही होगा ये दोनों में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, P2 L2 बटे A2E, फिर P3, ये में तीसरा सेक्शन है, तो P3 L3 बटे 3 बटे A3E, ठीक है। सन कौन तक, n तक जाएंगे, Pn Ln बटे ANE, ठीक है। ये चीज समझ गए। इसमें से हम E कॉमन लेंगे तो कुछ मैं इस तरह से दिखाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बेटर रहेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन बताते हैं, मात्र 4-5 क्वेश्चन बताएंगे, वो क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता है आपसे नहीं बनेगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए एक नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिए अच्छे से और हम अच्छे से आपको समझाएंगे भी। यहाँ पर देखिए बोला गया कि फाइंड टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार। ये जो बार है यानी कि बॉडी ये मेंबर है, ठीक है। इसको हम क्या चाहिए, टोटल इलोंगेशन चाहिए। इलोंगेशन क्या, यानी कि डेल्टा L, एक चेंज इन लेंथ, ठीक है, वो हमको चाहिए। ये बराबर क्या दिया हुआ है, 200 किलोमीटर पर mm², ठीक है। तो हमको करना क्या है कि देखिए किलो न्यूटन में है, ये क्या है, किलो न्यूटन। तो इसका लोड सब भी क्या है, किलो न्यूटन में है, बचा के mm²। तो ये जो हमको लेंथ है इसको हम क्या करना पड़ेगा, mm में करना पड़ेगा, और ये 1.5 मीटर है, ठीक है। ये सभी को हमको mm में चलिए करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको चलिए देख लेते हैं क्या करना है हमको। इसको देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस बॉडी को अलग अलग करना है। क्या करना है, इस बॉडी को अलग अलग करना है, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा। पहला मेरा ये बॉडी है, ठीक है, और दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है। इस बॉडी में हम कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर का, ठीक है। पहला क्या करना है, ये पहला बॉडी देखना है और देखना है यहाँ पर 50 किलोमीटर का लोड लग रहा है। क्या, ये टेंसाइल लोड, सबको पता है कि ये वाला जो लोड होता है मेरा टेंसाइल होता है। क्या होता है, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब कोई भी एक लोड को, ये मेरा क्या है कि इस लोड को आप जो है पॉजिटिव मान लीजिए और ये इस लोड को कंप्रेसिव, ठीक है। इसको इस साइन को आप याद रखिए, ठीक है। ये बात हो गई। चलिए, तो यहाँ पर 50 किलोमीटर लग रहा है टेंसाइल। इस बॉडी में देखिए, इस बॉडी को आपको सिर्फ देखना है, ये बॉडी में क्या लग रहा है, इधर से 50 किलोमीटर, मतलब खींचा इस बॉडी को, ठीक है, पहला बॉडी को। तो हमको करना क्या है, सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पर ऐसा बॉडी बना लेना है, ठीक है। और इस बॉडी पर ये कितना न्यूटन लोड लगा है, 50 किलोमीटर का, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 50 किलोमीटर। और इस साइड भी ऐसा ही टेंसाइल लोड लगाएंगे 50 किलोमीटर का। ये बात हो गई। अब चलते हैं हमको ये लास्ट वाला बॉडी में, ठीक है। अभी हमको बीच वाला बॉडी नहीं देखना है, हमको लास्ट वाला बॉडी में चलना है। तो इस बॉडी में पहले हम ऐसे फिगर बना लेते हैं, बना लिए फिगर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, इधर से कंप्रेसिव लोड लगा रहा है, मतलब इस पर इसको दाब रहा है। कितना, 10 किलोमीटर से, दिखने से ही पता चल रहा है क्या कर रहा है, ये दाब रहा है। तो हम इस पर क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसा लोड लगा देंगे। ये सभी में करना है, पहले दो बॉडी, पहला और लास्ट बॉडी को हमको देखना है, इस पर टेंसाइल यानी खींचा इस बॉडी को, तो हम ऐसा करेंगे, ठीक। इधर से भी लगाएंगे इसको टेंसाइल और इधर से भी टेंसाइल, ये कम कर देंगे। उसके बाद और लास्ट वाला बॉडी देखेंगे, यहाँ पर क्या कर रहा है, कंप्रेसिव कर रहा है 10 किलोमीटर, तो इस पर भी कंप्रेसिव करेंगे। इसको लिख लेते हैं 10 किलोमीटर। और फिर इसको भी इधर से हम क्या करेंगे, ऐसे करके दबाएंगे, कितना किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से। ये चीज समझ में आ गया। पहला और लास्ट वाला बॉडी को हम देखेंगे, तो पहला बॉडी में ये क्या काम, इस बॉडी, इस लोड को देखना है, यहाँ की इस लोड को देखना है।
हमको सिर्फ इस लोड को देखना है कि क्या कर रहा है, 50 किलोन्यूटन टेंसाइल कर रहा है इस बॉडी में, तो हम ये 50 किलोन्यूटन दोनों साइड क्या करेंगे, टेंसाइल करा देंगे इस बॉडी में, पहला बॉडी में इस साइड भी टेंसाइल कर रहा है और इस साइड भी टेंसाइल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट बॉडी में जाना है तो देखना है कि ये वाला लोड ना, ये वाला लोड नहीं देखना हमको, ये वाला लोड देखना है, ठीक है। तो 10 किलोन्यूटन क्या कर कंप्रेसिव, तो इस साइड भी कंप्रेसिव करना है हमको, इस साइड भी कंप्रेसिव करना है, ठीक है। वो कम कर दिए। अब हमको बीच वाले बॉडी में आना है, चलिए बीच वाले बॉडी में आ गए हम। तो हमको करना क्या है कि हमको सिर्फ ये लोड, ये जो पहला वाला बॉडी होता है, ठीक है, तो पहला वाला बॉडी में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 किलोन्यूटन है और ये कितना है 20 किलोन्यूटन है, इधर मतलब ऐसे लग रहा है, ठीक है। बस अच्छे से दिखाते हैं इसको, यहाँ पर 20 किलोन्यूटन है और ये लोड जो है ऐसे लग रहा है, 20 किलोन्यूटन है, यहाँ पर 20 किलोन्यूटन है, इसको ध्यान दीजिएगा, 20 किलो न्यूटन, ठीक है। इधर से भी 20 किलोमीटर लग रहा है और इसी बॉडी पर यहाँ पर भी 20 किलोमीटर लग रहा है, यानी कि ये लोड क्या लग रहा है, कंप्रेसिव कर रहा है। तो इस लोड को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल लेके आए, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव है, इसको क्या नेगेटिव, और इसका भी नेगेटिव, तो 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, यानी कि ये कौन सा लोड है मेरा, कंप्रेसिव है ना। तो ये कंप्रेसिव, हमको ऐसा लोड क्या समझना है, कंप्रेसिव, इधर जो जाएगा उसको क्या समझना है, कंप्रेसिव, ठीक है। तो कंप्रेसिव यहाँ भी 10 किलोमीटर है और यहाँ भी 20 किलोमीटर है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो 30 हो जाएगा, यानी क्या कंप्रेसिव भी होगा, यानी कि माइनस, यानी कि ये भी कंप्रेसिव और ये भी कंप्रेसिव है, ठीक है। ये -10 किलोमीटर और ये -20 किलोमीटर, कितना होगा, -30 किलोमीटर। तो -30 किलोमीटर क्या कंप्रेसिव, कंप्रेसिव ही होगा। चलिए, तो कंप्रेसिव होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं 30 किलोमीटर। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आप खुद से समझ जाइएगा अपने आप, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं। फिर जैसे इस साइड में 30 किलोमीटर कंप्रेसिव किया, हमको क्या करना है, इस साइड से भी वही काम करना है, 30 किलो न्यूटन, ठीक है। अब सभी यहाँ पर देखिए 2 मीटर्स है, इसको हम क्या करते हैं mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2000 mm, ठीक है। और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, यानी कि ये देखिए ये मेरा पहला बॉडी था, ठीक, और ये वाला ये लास्ट वाला बॉडी है, 10 किलोमीटर लग रहा है, ये कितना है 1.5 मीटर, ये क्या हो जाएगा 1500 mm, ठीक है। उसके बाद और ये बीच वाला बॉडी है, ये कितना हो जाएगा 3000 mm, सबको पता है ये बात। तो हम तीनों बॉडी का देखिए फोर्स भी निकाल चुके हैं और सबका लेंथ भी फाइंड है अलग अलग, ठीक है। तो सारा जब निकाल चुका है, तो जब यहाँ से हम डेल्टा एल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल निकालने के लिए सबको बॉडी, ये मेरा पहला बॉडी है, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी, ये क्या है तीसरा बॉडी है, इस तरह से तो हम लिखेंगे डेल्टा एल इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा है, स्टेप क्रॉस सेक्शन है, लेकिन सबका क्या हो जाएगा, एरिया अलग हो जाएगा, ठीक है। और सबका हमको क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, इस बॉडी डायमीटर 30 मीटर, ठीक है, बीच वाले बॉडी का 50 मीटर और लास्ट वाले का 50 मीटर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि पहले इन सभी का एरिया निकाल लेते हैं। हमको मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमको सभी बॉडी का एरिया निकालना है। तो ये मान लीजिए पहला, ठीक है, और ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला यानी कि A1 जब निकालेंगे तो सबका डायमीटर लिख लेते हैं, इसका डायमीटर क्या है 30 mm, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 mm, और D3 इक्वल टू क्या है 50 mm, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। चलिए अब हमको क्या करना है, A1 निकालना है। तो यहाँ पर जो A1 निकाला जाएगा, ये सब क्या निकाला जाएगा, आपको ये बात का पता होना चाहिए। यहाँ पर जब हम A1 निकाल लेंगे तो ये मेरा कौन सा है, सर्कुलर बार है, क्या है सर्कुलर बार। तो ये सर्कुलर बार है, तो हमको सबका क्या करना है, π/4 से हमको मल्टीप्लाई करना है। इसके थोड़ा हमको पानी पीना है। अब देखिए जब ये सर्कुलर बार है तो इन सभी का हमको एरिया निकालना है। तो पता है आप लोग को सर्कुलर का एरिया क्या होता है, हमको पता है कि π/4 पहला का निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है D1 स्क्वायर होगा। तो π/4 गुना D1 क्या है 30 का स्क्वायर दिया आपको, क्या जाएगा 706.85 mm स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम A2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A2, यहाँ पर भी π/4 करेंगे और D2 का स्क्वायर करेंगे, तो π/4, ठीक है, गुना। उसके बाद क्या करना है हमको, दूसरा क्या है 50 स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये मेरा लास्ट वाला एरिया था, सॉरी ये फर्स्ट वाला, और ये लास्ट वाला बॉडी और ये बीच वाला था। तो पहला
दूसरा और तीसरा। तो दूसरा क्या था डायमीटर 50 mm, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1963.49 mm स्क्वायर। उसके बाद A3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/4 गुना D3 का स्क्वायर दिए 5/4 मल्टीप्लाई क्या है 50 mm। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 176.71 mm स्क्वायर। ये बार बार बोलते हैं, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है उसको खुद से सुधार लिया कीजिए, ठीक है, बट रूल सही है। तो सभी का एरिया निकल चुका है। अब ये जो है मेरा कौन सा सेक्शन है स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन। ये किसमें क्या होगा सिर्फ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा मेरा सेम होगा, बाकी बात सभी डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमको क्या निकालना है डेल्टा एल निकालना है, ठीक है। ये डेल्टा एल क्या आता है टोटल चेंज इन लेंथ। टोटल चेंज इन लेंथ कितना बॉडी है 1 2 3, चलिए 3 बॉडी है। यहाँ पर क्या होगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। सबको पता है कि डेल्टा एल बराबर क्या होता है PL/AE, पता है ना। P मेरा क्या अप्लाइड फोर्स, L मेरा क्या है ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L चेंज इन लेंथ और A मेरा क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया और E यंग्स मॉडुलस ऑफ या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। डेल्टा L1 डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 हो गया यहाँ तक। चलिए अब हमको करना क्या है डेल्टा L1, ठीक है, डेल्टा L1 निकालना है। तो हम यहाँ पर एक लाइन देते हैं डेल्टा L लिखते हैं। तो डेल्टा L1 का बात करते हैं। डेल्टा L1 पहले ये L1 L2 L3 इस तरह से। चलिए तो डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L1 इसको हम कैसे लिखेंगे P1 L1 PLAE, ठीक है। हम क्या बोले सिर्फ E समान होगा सभी में, तो P1 L1 A1 इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ 1/E कॉमन लेते हैं P1 L1 अपॉन A, E समान होगा T को हम कॉमन ले लिए प्लस P2 L2 अपॉन A2 P3 L3 अपॉन A3, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ पर P क्या है 50 किलोमीटर लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिखिए डेल्टा L इक्वल टू 1/E क्या है मेरा 200 किलोमीटर, P 50 है गुना L1 क्या है 2000 अपॉन A1 क्या है मेरा 706.85। उसके बाद यहाँ पर आते हैं देखते हैं P2 मेरा क्या है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर क्या है कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ये टेंसाइल लग रहा था तो हम पॉजिटिव लिए, अब कंप्रेसिव लग रहा है क्या लेंगे नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव 30 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव 30 गुना L2 मेरा क्या है यहाँ पर 3000 अपॉन A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1963.49 प्लस P3 यानी कि लास्ट वाला में चलना है। यहाँ पर क्या लग रहा है कंप्रेसिव, तो -10 गुना क्या हो जाएगा L क्या है 1500 अपॉन A3 क्या हो जाएगा 176.78। अगर आप इन सभी को कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, देखिए ये माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, फिर माइनस प्लस ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है। आगे हम और लिख देते हैं थोड़ा सा, तो ये आपको सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा डेल्टा L इक्वल टू 1/200, तो ये आ जाएगा 141.87 प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 45.836 को कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा, फिर ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 84.884, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आने वाला है 0.053। तो डेल्टा L इक्वल टू 0.053 mm। ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब आपको इस क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा होगा कि ये मेरा कौन सा सेक्शन है यूनिफॉर्म सेक्शन, ठीक है। स्ट्रेट सेक्शन यहाँ पर देखिए ये कैसा है,
सभी का लेंथ समान होगा। अगर इसका मतलब ये भी बॉडी को निकालेंगे, ये भी बॉडी को, मतलब सभी सेक्शन को अलग अलग करेंगे तो सबका मतलब क्या है, आकृति तो आपको सेम ही लग रहा है फिगर, ठीक है। तो ये इस तरह का फिगर, इन सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये ऐसे क्या है, मेरा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो पहले हम सभी चीज को लिखते हैं, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो मेरा क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि दिया हुआ है इक्वल टू 2.10⁵ 2 गुना 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। ये चीज दिया हुआ है। हम पहले क्या करते हैं, सभी सेक्शन को हम एक साइन को ध्यान में रखिएगा, ये वाला अगर ऐसा जाएगा तो प्लस और ऐसा जाएगा तो माइनस, ठीक है। इसको बार बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले तो हमें काम क्या करना है कि यहाँ से हमको पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वही सेक्शन को देखिए, ये क्या कर रहा है 50 किलो न्यूटन, यानी कि इस साइड आ रहा है तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, तो वो आपको साइन याद रखना है, ठीक है। तो 50 किलो न्यूटन माइनस, उसके बाद फिर उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर इस साइड आ रहा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर उस साइड जा रहा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और इक्वल टू में करना है क्या जीरो। क्यों करना है जीरो, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। सभी का सम जीरो, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम बॉडी, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जितना भी बॉडी मतलब इन सभी का सम का हम जीरो करते हैं वो मेरा क्या बॉडी होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इस बात का ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये बॉडी कैसा मेरा इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये -50 + 50 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर ये -20 और उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 20, ठीक है, यानी 20 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब हम सभी इन सभी बॉडी को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं करके। जो मेरा पहला बॉडी है, तो और एक चीज देखिए, सभी का लेंथ क्या है, समान है। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है कि देखना है कि इस बॉडी में ये वाला जो मेरा फोर्स है, कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल। हमको सोचना है, वो चिन्ह तो हम सिर्फ ये बताए हैं कि ये बॉडी मतलब कैसे करें। जब भी हम बात करें कि यहाँ पर क्या बात कि ये बॉडी का हमको टेंसाइल मतलब इस पर किस तरह का फोर्स लगने वाला है, कंप्रेसिव या टेंसाइल, तो इस बात को समझने के लिए हमको सिर्फ यहाँ पर टेंसाइल या कंप्रेसिव का बात समझना पड़ेगा। सिर्फ टेंसाइल या कंप्रेसिव ही बोलेंगे। तो हम इस बॉडी का बात करें तो इस बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है अभी 50 किलोमीटर। तो इस बॉडी पर हमको ये पहला फोर्स ये देखना है, इस फोर्स को हमको नहीं देखना है बल्कि हमको इस फोर्स देखना है। तो ये फोर्स मेरा कौन लग रहा है, टेंसाइल। तो टेंसाइल ही इस बॉडी पर लगेगा 50 किलोमीटर दोनों तरफ से, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गया आप लोग को। अब देखते हैं हम ये इस बॉडी को चलते हैं। सभी बॉडी का देखिएगा सभी एक जैसा है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहां पर ये देखना है कि इस बॉडी पर भी ये पहला बॉडी है और इस बॉडी पर का ये लास्ट वाला जो है फोर्स में कौन सा लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से में क्या होगा 50 किलो न्यूटन होगा और इधर से भी क्या होगा 50 किलो न्यूटन, ठीक। अब बीच वाला बॉडी देखते हैं। सभी बॉडी मेरा एक जैसा है, इसको ऐसा इमेजिन कीजिए। तो बीच वाला बॉडी के बारे में हमको जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस बॉडी के बारे में भूल जाइए। हमको जो फर्स्ट वाला बॉडी है, इस बॉडी पर जो ये फोर्स और ये फोर्स लग रहा है, हमको इस फोर्स देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा टेंसाइल लग रहा है, ठीक है, और ये क्या लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यानी कि ये कर रहा है बॉडी क्या कर रहा है, दबा रहा है। टेंसाइल मतलब तो क्या कि मतलब ऐसे जो ये मैं देखे ये जो मैं खींचता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, खींच रहा है बॉडी को, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, दबा रहा है। हमको समझना है कि पहले देखिए ये क्या कर रहा है, दबा रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये हमको सिर्फ ये समझना है कि ये इस तरह का ये फोर्स है यहाँ पर। पहले तो ये टेंसाइल लग रहा है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते थोड़ा सा। तो ये क्या रहेगा 50, ठीक है, और ये कंप्रेस कर रहा है बॉडी को, यानी कि अंदर से लग रहा है बॉडी पर। तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -20, ये क्या हो जाएगा 30 किलो न्यूटन, यानी कि 50 किलो न्यूटन यानी कि टेंसाइल लग रहा है और 20 किलो न्यूटन ही कंप्रेसिव लग रहा है। तो कौन जाएगा 50 वाला करेगा कम कि 20 वाला, तो 20 किलो न्यूटन खींच जाए तो सॉरी 50 किलो न्यूटन जो खींच जाए तो वो वाला ज्यादा कम करेगा, तो लगेगा मैं क्या टेंसाइल ही लगेगा ना, टेंसाइल ही लगेगा कि 50 किलो न्यूटन मेरा खींच रहा है और 20 किलो न्यूटन दबा रहा है, तो कौन कम करेगा, टेंसाइल ही कम करेगा। हाँ, तो वही है कि 50 किलो न्यूटन टेंसाइल है तो ये क्या पॉजिटिव, ठीक है, 50 और फिर माइनस क्या जाएगा 20, क्या 30 किलो न्यूटन, तो टेंसाइल हुआ है। इस पर क्या लगेगा टेंसाइल 30 किलो न्यूटन, इस साइड भी। अब सभी बॉडी का पार्ट्स अलग अलग हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सबका लेंथ क्या है 1 मीटर, तो ये 1000 mm,
और इसको भी लिख लेंगे 1000 mm, सभी को mm में कन्वर्ट कर लीजिए और इसको भी हो गया है, ठीक है। तो अब ये कौन सा बॉडी है, यूनिफॉर्म सेक्शन है। तो हमें क्या पता है, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि इसका लेंथ भी क्या है, समान है, ठीक है। तो डेल्टा एल अपॉन हमें क्या पता है, पी एल अपॉन यही होता है। इसमें कौन सा मान है, कितना है, 1 2 3, 3 बॉडी यानी 3 सेक्शन है। तो इसमें मेरा क्या है, देखिए फोर्स तो चेंज नहीं होगा, और हमको पता है क्या कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूनिफॉर्म सेक्शन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मेरा एरिया, यानी ये सब एरिया क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो एरिया जो मेरा समान होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो एरिया समान होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहला तो इसमें से क्या क्या निकलेगा, यानी कि P तो मेरा कॉमन आएगा नहीं, L मेरा सब एक ही जैसा है, यानी कि L A E ये तीनों मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसको सिर्फ P बचेगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डेल्टा L, ये लिख लीजिए पहले, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ठीक है। अब यहाँ से हमको उसमें क्या क्या कॉमन आएगा, P मेरा कॉमन है क्योंकि P का इन सब का फोर्स अलग अलग है, हमको कॉमन आने वाला एरिया और लेंथ ये सब का समान लेंथ है, और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो डेल्टा एल अपॉन क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए ई, P1 फिर P2 L अपॉन ए ई, फिर P3 L ए ई, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे इसको L अपॉन ए ई, ठीक है, P1 P2 प्लस P3, ठीक है। इतना नोट कीजिए तक, जल्दी बढ़ाते, नोट कर लिए, चलिए अब देखिए। तो सभी चीज हमको दिया हुआ है, ठीक है। एरिया भी हमको यहाँ पर दिया गया क्या, 200 mm², ठीक है। और ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स को हमको क्या चीज में रखना है, न्यूटन में रखना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो न्यूटन में रखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा एल लिखेंगे, यहाँ हम एक लाइन देते हैं, और डेल्टा एल इक्वल टू, एल क्या है मेरा 1000, तो इसको हम 1000 लिख लेते हैं ऐसे करके, और एरिया क्या है मेरा 200 मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या है 2 गुना 10⁵, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। पी क्या मेरा, ये पहला बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेरा बीच वाला बॉडी है, और ये मेरा क्या है, लास्ट वाला बॉडी यानी तीसरा, ठीक है। आप जानते हैं मेरा पहला बॉडी में कौन सा लग रहा है, फोर्स टेंसाइल, तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक, टेंसाइल मतलब क्या, पॉजिटिव थी। उसके बाद दूसरा बॉडी में आने के बाद यहाँ पर क्या लग रहा है, ये भी टेंसाइल लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 30, और ये कौन सा लग रहा है फोर्स, सॉरी यहाँ पर जब ये टेंसाइल लग रहा है तो इस साइड टेंसाइल ऐसे लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है टेंसाइल, ये क्या हो जाएगा 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इन सभी को कैलकुलेशन करने के बाद जब आप आंसर निकालिएगा तो इसका 3.25 आएगा, हाँ 3.25, तो डेल्टा एल अपॉन क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एल इक्वल टू 3.25 mm। ये जो पॉजिटिव आया है आंसर, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जो फोर्स अब लग रहा है बॉडी में, तो बॉडी में फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है, वो बॉडी इंक्रीज कर रहा है। अगर नेगेटिव आता तो बॉडी क्या करता है, डिक्रीज करता, घटता, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये 30 किलोमीटर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो लिखे हैं ये सब को हम बोले थे कि न्यूटन में चेंज कर लेने के लिए, तो 50 गुना क्या हो जाएगा 10⁻, न्यूटन है 10⁻³ न्यूटन, न्यूटन में लिखना है प्लस, फिर दूसरा लग रहा है 30 गुना 10⁻³ प्लस, और यहाँ क्या है 50 गुना 10⁻³, ठीक है। अब आंसर निकल जाएगा, इसको फटाफट कीजिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ये मेरा कौन सा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसमें क्या किया गया है, ये मेरा ES है, ये क्या है ES कोई बार है इस तरह से, ये क्या है ECU, और ये मेरा एल्युमिनियम का बार है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
ये दिख रहा है, ये मेरा क्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। इसने क्या किया, ये जानबूझ करके बॉडी को जो अलग अलग किया है, अलग अलग करने की वजह से क्या होगा, उसका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी अलग अलग हो गया, यानी कि इसका मटेरियल क्या है, अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या है, स्टील है, कॉपर है, उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम है। तो स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम का तो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल ऑफ क्या डिफरेंट हो गया है इसी कारण। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, तो सब जो चीज हमको यहाँ पर दिया गया उस चीज को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको सोल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो इसका एरिया हमको क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है 400 mm²। ये लिख लीजिए पहले, 400 mm²। स्टील का मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या है, 200 GPa। इसका मतलब क्या है, 200 किलोन्यूटन पर mm²। ठीक है, और कॉपर का 110 GPa। इसका मतलब क्या है कि 110 किलोन्यूटन पर mm²। एल्युमिनियम क्या है कि 120 GPa, तो 120 किलोन्यूटन पर mm² है। तो ये चीज हो गया मेरा। अब पहले हम क्या काम करते हैं, इस बॉडी को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और सबका ये जो दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं L1, L2, L3। ये क्या है, 1 2 3, यानी कि तीनों बॉडी अलग अलग है। ठीक है, ये अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर ये फिगर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर L1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1.2 मीटर है, तो अगर mm में कन्वर्ट करेंगे ये क्या आ जाएगा, 1200 mm L1। L2 क्या आ जाएगा, 1000 है ना, और L3 क्या आ जाएगा मेरा, 1100 mm। ठीक है, अब हमको बोला क्या गया, पहले कि हमको पीवी निकालने के लिए बोला गया है, तो वहां पर उस साइन को ध्यान रखिए। उससे हमको क्या करना है, ये बॉडी पहले बताते हैं, ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या करता है, अगर सभी फोर्स को ऐड करके हम 0 बराबर करते हैं तो मेरा इक्विलिब्रियम मतलब पोजीशन में होता है। ठीक है, अगर सभी फोर्स को हम बराबर करके 0 कर दो, मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मेरा क्या है, 8 किलोमीटर मीटर स्क्वायर, ये 8 किलोमीटर लग रहा है। ठीक है, तो इस साइड क्या है, ये हम निकालते हैं इसको। सॉल्यूशन जब करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन तक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 9। ठीक है, ये इस साइड आ रहा है, क्या होगा, -8, उसके बाद उस साइड जाएगा तो ये प्लस, ये साइड आ रहा है तो -18, और फिर क्या जाएगा प्लस, और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करें 10, 8 क्या जाएगा, 18, 18 में से 14 जाएगा, कितना होगा, -4, तो P -4 इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू क्या जाएगा, 4 किलो न्यूटन। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, तो इस बॉडी को हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, पहला बॉडी में हमको ये फोर्स देखना है कि कौन सा लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, तो दोनों साइड टेंसाइल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 किलो न्यूटन। फिर इस बॉडी में आइए, ये मेरा लास्ट वाला बॉडी है, इस बॉडी में इस फोर्स को देखना कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल, तो यहाँ पर हम 14 किलो न्यूटन टेंसाइल लगाएंगे। ठीक है, और इस साइड भी अच्छे से लिखना जरा सा। अब बीच वाले बॉडी में आइए, यानी पहला और ये तीसरा, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि मिडिल वाला। ठीक है, तो मिडिल वाला में हम देखते हैं, हमको ये जो फोर्स दिख रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स कम करना। अब ये फोर्स अब अंदर से लग रहा है, ये यहाँ से बाहर से लग रहा है। ठीक है, जब यहाँ से लगे, अगर फोर्स यही फोर्स अगर ऐसे लगता, ये कंप्रेसिव होता मेरा। ठीक है, अब यही फोर्स क्या कर रहा है, यानी कि इस बॉडी पर से, यानी कि इस लाइन पर से यहाँ लग रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ टेंसाइल होगा यहाँ पर, टेंसाइल, सॉरी टेंसाइल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कंप्रेसिव होगा। ठीक है, ये बॉडी पर यहाँ पर हमको लग रहा है क्या कर रहा है, इधर कर रहा है। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है, यानी खींच रहा है, वो क्या कर रहा है, 14 किलोन्यूटन लग रहा है ना, तो 14 किलोन्यूटन, तो ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये बॉडी अंदर ऐसा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये बॉडी पर क्या, थोड़ा समझिएगा इस बात को कि देखिए यहाँ पर जो हमको पहले क्या करना, इस बॉडी को हमको देखना है, थर्ड वाला यानी कि मिडिल वाला बॉडी को हमको देखना है। ये 14 किलोन्यूटन यहाँ पर लग रहा है, क्या, टेंसाइल। ठीक है, ये 14 किलोन्यूटन टेंसाइल तो लग रहा है, बट हमको यहाँ पर फोर्स अंदर से लगे, या अंदर से लगे ऐसा, या इस लाइन के बाहर से ऐसा लगे, ये होगा मेरा कंप्रेसिव फोर्स। क्या होगा,
कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है हमको, ठीक है। यहाँ अपोजिट बात होता है, ठीक, यही सब अभी बताते भी आ रहे हैं। तो जब ये क्या टेंसाइल 14 किलोमीटर लग रहा है, ठीक, और ये कितना लग रहा है ना, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये बॉडी मेरा इस साइड जा रहा है, वो क्या आ जाएगा 14, ठीक है। टेंसाइल ध्यान रखना है कि पहला जो ये बॉडी है, इस बॉडी पर क्या फोर्स लग रहा है मेरा, यानी कि ये फोर्स जो है मेरा, ये फोर्स कौन सा है, टेंसाइल फोर्स है। तो इस फोर्स के कारण तो 14 किलोमीटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस चीज के कारण होगा ना, ठीक। अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान लीजिए ये कंप्रेसिव फोर्स नहीं है, ठीक है, ये मान लीजिए कंप्रेसिव फोर्स नहीं है, बट ये फोर्स किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो इसको क्या लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, 10, ठीक है। अब इसको हम टेंसाइल ही माने है ना, ये क्या कर रहा है 14 लग रहा है और यहाँ पर 10 लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 14 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4, लेकिन हमको लिखना है क्या है, टेंसाइल ही फोर्स लिखना है। टेंसाइल कितना लगेगा यहाँ पर 4 किलोमीटर लिखना है, हमको ऐसे समझना। अगर वो मेरा बात समझ नहीं आता है तो इसको ऐसे समझिए, ये मेरा पहला बॉडी पर ये जो फोर्स लग रहा है कौन सा, टेंसाइल, तो टेंसाइल फोर्स कारण इसको हम 14 लिखेंगे, ठीक। और इस बॉडी पर भी हमको इसको ऐसा नहीं समझना है कि टेंसाइल एक कंप्रेसिव है, बट इस बॉडी को समझना है कि इस साइड जा रहा है, तो ये कौन सा होगा पर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो होगा ही, ठीक, बट ये क्या होगा नेगेटिव, तो 14 में 10 जाएगा 4, कौन, ये फोर्स के कारण टेंसाइल है, तो ये हमारे टेंसाइल ही लगेगा, दोनों साइड क्या जाएगा टेंसाइल, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, समझे। चलिए अब जो इतना बात हो गया है, तो सभी का लेंथ, इसका लेंथ क्या है, ये क्या जाएगा 1200 mm, और ये लास्ट वाला है, तो ये क्या जाएगा 1100 mm, और ये 1000 mm, सभी का लेंथ है। अब यहाँ से हम डेल्टा एल जब निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 डेल्टा L3, ठीक है। चलिए इसमें सेम क्या है, देखिए पहला तो मेरा नई फोर्स है, सिर्फ एक एरिया जो है मेरा सेम है, सिर्फ एरिया ही निकलेगा, बाकी बात सारा जो है मेरा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ भी समान नहीं है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी समान नहीं है, यानी कि सबका मटेरियल अलग अलग है, तो मटेरियल का लेंथ सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ एरिया को हम बाहर निकालते हैं 1/a, तो P1 L1 अपॉन E हो जाएगा यहाँ पर E1, फिर यहाँ पर E1 कहने का मतलब क्या, ये जो मेरा स्टील है, ठीक है, अगर E2 लिखेंगे तो मेरा कॉपर होगा, और फिर अगर E3 लिखेंगे तो एल्युमिनियम होगा, ठीक है। तो P2 L2 अपॉन E2, उसके बाद P3 L3 अपॉन क्या आ जाएगा E3, ठीक है। चलिए अब इस सभी को हम क्या करते हैं, हम डाल देते हैं, चलिए डेल्टा एल अपॉन क्या आ जाएगा 1/a, तो 1/a क्या है 400, उसके बाद P1 L1, तो P मेरा क्या है, पहला बॉडी पर ये कौन सा फोर्स लगा है 10 किलो न्यूटन, तो 10 गुना L1 क्या है 1200, यानी कि 8 गुना 1200 है, यानी कि ये फोर्स कितना है 8 है, और लेंथ में क्या है 1200, और अपॉन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 मतलब इसका ES स्टील का, तो 200, GPa को हम किलोमीटर पर लिख सकते हैं, किलोमीटर पर m², तो 200 डायरेक्ट 200 लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड नंबर में आएंगे, इस पर कौन सा फोर्स लगा है टेंसाइल, तो 4 किलोमीटर गुना लेंथ 1000 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ जाएगा, कॉपर का क्या है 110, फिर प्लस होगा P3, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 14 किलो न्यूटन, पॉजिटिव में L3 इसका क्या है 1100, 1400 गुना क्या आ जाएगा 1100 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है 120। अगर इन सभी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको डेल्टा एल क्या आ जाएगा, डेल्टा एल आपको आ जाएगा 0.53, डेल्टा एल इक्वल 0.53 mm आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए और अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर देखिए पहले जो हमको दिया है उसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और एक बॉडी का जो हमको दिया गया डायमीटर, यानी कि क्या है 12 mm हाई, यानी कि सभी बॉडी क्या है समान यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो सॉल्यूशन में हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दिया गया है 200 GPa, इसको हम किलोमीटर पर m में लिख लेते हैं,
mm², ठीक है। अब ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो एक बॉडी का डायमीटर दिया हुआ है, तो मेरा सभी बॉडी निकल जाएगा। तो डायमीटर क्या है मेरा, 12 है mm, ठीक है। एरिया अगर निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, 5/4 गुना 12 का स्क्वायर। मेरा एरिया क्या होता है सर्कुलर का, 5/4 गुना d² होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो क्या मिलने वाला, 5/4 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर। ये हमें क्या मिला है, 113.09, ठीक है, 113.09 m², ठीक है। ये चीज तो हो गया मेरे पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एरिया निकल गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सभी बॉडी को अलग अलग कर लेते हैं। पहले मेरा पहला बॉडी है ये कुछ इस तरह का, ठीक है। इस बॉडी में हमको देखना है ये वाला फोर्स कौन लग रहा है, टेंसाइल। तो हमें क्या करना है, इधर से भी टेंसाइल लगा देना है 5 किलो न्यूटन, और इधर से भी 5 किलो न्यूटन। इसका क्या दिया हुआ लेंथ 0.8 मीटर, तो इसको एम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 800 mm। यहाँ पर हम L1 भी लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। L1 बराबर 0.8 मीटर, ठीक है। इसको एम में चेंज कर, 1 मीटर बराबर क्या आता है 1000 mm। ये क्या आ जाएगा 800 mm। L2 इक्वल टू क्या है 1.2 मीटर, ये क्या रहेगा 1200 mm। तो उसके बाद फिर L3 क्या हो जाएगा 1 मीटर है, ये क्या जाएगा 1000 mm, ठीक है। अब ये बात हो गया, अब इसको हम पहला बॉडी हो गया, उसके बाद इसको नहीं करेंगे, पहले लास्ट वाला बॉडी को लिख लेते हैं। हो गया, लास्ट वाला बॉडी में ये में कितना फोर्स लग रहा है 6 किलो न्यूटन टेंसाइल। तो यहाँ पर हम 6 किलो न्यूटन, और इस साइड भी 6 किलो न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। ये वाला को ध्यान रखिए, ये साइन को, ठीक है। और हमको पी भी निकालना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये फोर्स क्या लग रहा है 5 किलो न्यूटन, नेगेटिव हो जाएगा 5। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो साइन इधर आ रहा है, इसको क्या लिखे नेगेटिव, तो 5। उसके बाद ये क्या जाएगा +4 माइनस, और उसके बाद ये इस साइड आ रहा है तो -p, और ये क्या जाएगा +6। तो ये क्या आ जाएगा 6 4 10, 6 4 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कि 5 माइनस p इक्वल टू 0। तो p बराबर क्या जाएगा 5, यानी कि 5 किलो न्यूटन। p बराबर क्या निकला है 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बात करते हैं बीच वाले बॉडी का, और इसका लेंथ क्या है 1 मीटर, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 1000 mm, ठीक है। अब देखते हैं बीच वाले बॉडी को हम निकालते हैं बाहर। तो बीच वाले बॉडी जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमको सिर्फ ये इसको देखना है और इस फोर्स को देखना है, ठीक है। हमको सिर्फ ये समझना है कि ये फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, ठीक। टेंसाइल लग रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे प्लस टेंसाइल, हमको ध्यान रखना है टेंसाइल लग रहा है इस पर, ठीक है। इस पर कंप्रेसिव लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, तो टेंसाइल लग रहा है, टेंसाइल में ध्यान रखना चाहिए, टेंसाइल लग रहा है, हाँ टेंसाइल लग रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक। और ये कौन सा फोर्स, ये कंप्रेसिव है, टेंसाइल को कुछ नहीं जानना है, किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इसका साइन क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या जाएगा 5, तो माइनस पहुंच जाएगा 1। ये कौन सा फोर्स लग रहा था टेंसाइल, तो टेंसाइल ही 1 किलोमीटर यहाँ पर लगेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर कोई बुद्धि कम ना करे तो यही बुद्धि सही है, ठीक है। और ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका 1200 mm, ठीक है। सारा कुछ निकल चुका है, ठीक। मेरा क्या क्या सेम है ये देख लेते हैं, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक एरिया सेम है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पहले जान लेते हैं, डेल्टा L इक्वल टू PL/AE। ए यानी कि थोड़ा सेम है, बाकी बात यही दोनों रहेगा। चलिए 3 बॉडी है, इसको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट डेल्टा L इक्वल डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ठीक है। उसके बाद तो डेल्टा L इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा कौन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एरिया सेम है, तो दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं पहले 1/AE। ये P1 L1 P2 L2 प्लस P3 L3 है, ठीक है। ये बात हो गई। तो अब 1/AE, तो 1/A देखिए मेरा क्या है 113.09, तो डेल्टा L इक्वल टू क्या हो जाएगा 113.09
0.9 गुना ए मेरा क्या है, ई मेरा क्या है, ई, तो ये ई में जो है 200 किलो, सॉरी हमको सिर्फ ये 200 लेना है, किलोमीटर नहीं लेना है, तो ये हो गया। उसके बाद पी मेरा क्या है, यहाँ पर टेंसाइल लोड लग रहा है, डायरेक्ट 5, L1 मेरा क्या है इसका 800 प्लस फिर P2 पहला, और ये दूसरा बॉडी है यानी कि बीच वाला, और ये लास्ट वाला बॉडी तीसरा। तो दूसरा मेरा क्या है, ये टेंसाइल लग रहा है 1 किलोन्यूटन गुना लेंथ मेरा क्या है 1200 है, फिर प्लस, और यहाँ पर भी टेंसाइल लग रहा है 6 गुना लेंथ कितना है 1000। अगर इन सभी को आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप कौन सा क्या आएगा पता है आपको, आप कौन सा रहेगा 0.495, तो डेल्टा एल इक्वल टू 0.495 mm। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव है, डेल्टा एल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जितना सारा क्वेश्चन बताएं, एक क्वेश्चन बस इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब इसके बाद जो आने वाले वो कंपोजिट सेक्शन ऑफ बार है, ठीक है, तो उस पर बस इसके बाद वो क्वेश्चन बताने के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन का न्यूमेरिकल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जितना सारा बताएं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को पढ़िए। और आज का जो लेक्चर है ये भी इंपॉर्टेंट था, ये सारा सब्जेक्ट उसके बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि सारा जितना टॉपिक्स है सभी खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।